Now student, in previous video I explained about the types of plants, right? And after that I explained that parts of plant. So now I will explain about stem. It is one of the part of plant, right? So basically stem क्या होता है? Stem of a plant is a link between the roots and leaves and flowers. जो है लिंक क्रिएट करता है बीच किसके बीच में? रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर. आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज स्टेम. तो यहाँ से ही क्या है, एक तरह से लिंक है जो ज्वाइन कर रहा है इनको. ओके, द स्टेम इज द मेन सपोर्ट ऑफ द प्लांट. और स्टेम क्या करती है, प्लांट को एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करती है. ओके, एंड ये सपोर्ट कहाँ पर प्रोवाइड करती है? लाइक बर्ड्स, leaves, flower and its fruits. The shape, size and nature of stem differ from the plant to plant. और ये जो stem का size होता है ये differ रहता है कि कुछ जो छोटे plants होते हैं उनकी जो stem होती है वो कैसी होती है, कई बार soft होती है, and जो big trees होते हैं उनकी जो stem है वो कैसी होगी, बहुत एक तरह से उसकी breadth भी ज़्यादा होगी, ठीक है, hard भी होगी, right? Some plants have thin and weak stem and other thick and woody stem. Okay, and the stem of tree is called trunk. और जो tree होते हैं उनकी जो stem होती है उसको कहते हैं trunk. Okay, and trunk की जो outer covering होती है, hard outer covering, उसे हम कहते हैं bark. Okay, the trunk is most trees covered with the outer covering called bark and the bark protects the inner part of the trunk. और bark क्या करती है, inner part जो है ट्रंक के उनको प्रोटेक्ट करती है. नाउ फंक्शन ऑफ द स्टेम. अब यहाँ पर बताया गया है जो स्टेम है उसके बेसिकली फंक्शन क्या होते हैं, राइट? सो वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन. नाउ योर फर्स्ट इज द स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब स्टेम क्या करती है, वाटर एंड मिनरल्स को अब्जॉर्व करेगी. अब्जॉर्व कहाँ से करेगी? सॉइल से. एंड दे डिस्ट्रीब्यूट इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और जिससे वो एक तरह से जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वहाँ तक वो पहुँचाती है. ओके, देन नंबर 2 फंक्शन इज द स्टेम कैरीज द फूड मेड बाय द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में इसे बताया गया है कि जो स्टेम है वाटर को एंड मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करके डिफरेंट पार्ट में पहुँचाती है. एंड इसके अलावा स्टेम का दूसरा फंक्शन क्या है कि जो लीव्स हैं, ठीक है, लीव्स क्या करते हैं, प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं. एंड ये जो फूड है इसको डिफरेंट पार्ट में कौन पहुंचाता है? स्टेम. सो दिस इज सेकंड फंक्शन. नाउ थर्ड इज स्टेम सपोर्ट्स ब्रांच, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट. स्टेम क्या करती है, ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर एंड फ्रूट्स को सपोर्ट करती है. सो दिस इज अबाउट सम फंक्शंस ऑफ द स्टेम. नाउ हियर एक्टिविटी to show that water travel up through the stem of a plant. कि जो water है वो travel करता है किसके द्वारा? stem के द्वारा of a plant. Okay, so material required, that is glasses 2, red ink, fresh cut stem 2 of a plant, preferably wearing white flower and blade. आपको कैसा फ्लावर लेना है? वाइट कलर का. एंड 2 ग्लासेस लेने हैं और 2 फ्लावर लेने हैं विथ स्टेम. ओके, अब इनको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो. फर्स्ट टेक 2 ग्लासेस विथ लिटिल वाटर इन देम. तो उनमें थोड़ा सा पानी होना चाहिए. देन लेवल द ग्लासेस ए एंड बी. कट द लोअर एंड ऑफ द स्टेम ऑब्लिकली और एट द एंगल विद द हेल्प ऑफ ब्लेड. अब यहाँ पर क्या है, जो स्टेम है उसको लोअर एंड को क्या है, ब्लेड के साथ कट करना है. पुट ईच ऑफ देम इन द ग्लास. अब इनको क्या करना है, दोनों फ्लावर्स को कहाँ रखेंगे हम? गिलास के अंदर, राइट? देन ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इनटू द वाटर इन ग्लास 1 ए. ओके, ग्लास ए में क्या है, इंक जो है, इंक की कुछ ड्रॉप्स, रेड इंक के ड्रॉप्स जो है वो डालेंगे एंड मिक्स द इंक. नाउ नेक्स्ट इज द leave the setup as such overnight and observe in the morning. अब उस सेटअप को क्या है, आपको पूरी रात छोड़ देना है. then what you will observe,
द स्टेम फ्रॉम द इनसाइड द फ्लावर ऑन इट ग्लास ए अपीयर रेड, कि जो स्टेम है ग्लास ए में जो है, ठीक है, वो क्या है, रेड कलर की हो जाती है। एंड द फ्लावर ग्लास बी रिमेन्स अनचेंज, और जो ग्लास बी में जो स्टेम है वो एज इट इज़ होती है। सो कंक्लूजन क्या होगा, इट कंक्लूड दैट वाटर ट्रैवल अप थ्रू दी स्टेम, इससे पता लगता है कि जो वाटर है वो ट्रैवल हुआ है थ्रू दी स्टेम। Okay, and from the activity it is clear that stem transfer water in nature, water containing mineral rise up through the stem to the other part of the plant। और इस तरह से क्या पता लगता है कि जो प्लांट है रूट्स में से वाटर एंड मिनरल को अब्जॉर्व कर लेती है एंड आफ्टर दैट वो क्या करती है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुंच जाती है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दैट एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट इज मॉडिफाइड स्टेम। इसमें बताया गया है कि स्टेम जो है मॉडिफाइड कैसे होती है, कि इन सर्टन प्लांट स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम इज चेंज इन नेचुरल वे, सच स्टेम आर कॉल्ड मॉडिफाइड स्टेम। कि वो क्या है, हमें बेसिकली पता है कि स्टेम क्या है, ठीक है, बट अब इसके अलावा जो है ये अपने आप को कुछ जो स्टेम है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे मॉडिफाइड स्टेम। ओके, अब वो चेंजेस क्या होते हैं, लाइक सम मॉडिफाइड स्टेम्स कैन स्टोर फूड, कुछ जो स्टेम्स होती हैं वो मॉडिफाई होके जो है फूड को स्टोर करती है। इन सर्टन प्लांट द स्टेम ग्रोज अंडरग्राउंड एंड स्टोर द फूड मेड बाय द लीव्स। ठीक है, अब कुछ प्लांट्स में क्या है, जो स्टेम है जो अंडरग्राउंड होती हैं, ठीक है, तो लीव्स के द्वारा जो फूड है वो कहाँ पर एक तरह से स्टोर होता है, उनकी स्टेम में, लाइक जिंजर, पोटैटो, अनियन आर सम मॉडिफाइड स्टेम दैट स्टोर फूड। एंड इसके अलावा नेक्स्ट जो है इसमें सम मॉडिफाइड स्टेम कैन मेक फूड। ठीक है, अब पहला तो मैंने आपको बताया कि स्टोर फूड करती है, बट इसके अलावा दे मे ऑल्सो मेक फूड। द प्लांट लाइक कैक्टस, प्रिकली पियर कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शनली बाय देयर मॉडिफाइड स्टेम। अब देखिए जो कैक्टस प्लांट है वो भी एक अपना क्या है, उसकी जो एक तरह से वो क्या करता है अपने बॉडी में, प्लांट बॉडी में फूड को क्या करता है, बनाता है, एंड वो क्या है एक तरह से मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ओके।